जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से ओनली स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की इस वीडियो में जीके के टॉप 20 प्रश्न होंगे। साथियों, यह प्रश्न आपको एसएससी जीडी और यूपी पुलिस दोनों में ही बहुत ही हेल्प करेंगे। साथियों, इसमें मैंने वही प्रश्न इंक्लूड किए हैं जो साथियों एग्जाम में पूछे जाने की जिनकी ज़्यादा संभावना है, और साथियों कुछ इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लिए हैं। तो साथियों, वीडियो के अंत में आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपने इन 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया। तो करते हैं इसी के साथ ही वीडियो स्टार्ट। सवाल नंबर एक है, निम्नलिखित में से भारत के मार्टिन लूथर के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी पंडित लेखराज, ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद। साथियों, पहला ही क्वेश्चन इतना ज़बरदस्त क्वेश्चन आया है। साथियों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जी हाँ साथियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। साथियों, भारत के मार्टिन लूथर के नाम से दयानंद सरस्वती को जाना जाता है। साथियों, दयानंद सरस्वती की एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है, उस सत्यार्थ प्रकाश, वह इन्हीं की पुस्तक है। और साथियों, यह पुस्तक भी कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 है, मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? ऑप्शन है ए अस्थिमज्जा, बी यकृत, सी किडनी, डी बड़ी आंत। जी हाँ साथियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। साथियों, मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण यह अस्थिमज्जा में होता है। और साथियों, पूछा जाए आपसे कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो साथियों वह यकृत है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 है, आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया था? ऑप्शन है ए भगत सिंह, बी चंद्रशेखर आज़ाद, सी सुभाष चंद्र बोस, डी राम प्रसाद बिस्मिल। ये भी अच्छा प्रश्न है। जी हाँ साथियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। साथियों, आज़ाद हिंद फौज का गठन यह सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 है, धूसर क्रांति या ग्रे क्रांति का संबंध निम्न में से किस से है? ऑप्शन है ए कोयला उत्पादन, बी सरसों उत्पादन, सी कच्चा तेल उत्पादन, डी उर्वरक उत्पादन। ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। साथियों, धूसर क्रांति का संबंध यह उर्वरक उत्पादन से है। सारे धूसर क्रांति का ही दूसरा नाम ग्रे क्रांति भी है। साथियों, अगला और साथियों, ये कोयला उत्पादन और कच्चा तेल उत्पादन, इन दोनों का संबंध काली क्रांति से संबंधित है। साथियों, बात करें सरसों उत्पादन का, इसका संबंध पीली क्रांति से है। तो साथियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5 है, प्रसिद्ध उपन्यास अनटचेबल किस के द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन है ए आर के नारायण, बी मुल्कराज आनंद, सी श्रीनिवास के आर श्रीनिवास, डी ए के रामानुजन। साथियों, यह एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया प्रश्न है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। साथियों, प्रसिद्ध उपन्यास अनटचेबल यह मुल्कराज आनंद के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6 है, सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है ए 1950, बी 1960, सी 1965, डी 1969। साथियों, बीआरओ की फुल फॉर्म है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, यह बीआरओ की फुल फॉर्म है। साथियों, बीआरओ की स्थापना यह सन 1960 ईस्वी में हुई थी। बात करें साथियों कि बीआरओ का मुख्यालय कहाँ है, तो साथियों बीआरओ का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। साथियों, बात करें कि बीआरओ के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं, तो साथियों वर्तमान अध्यक्ष राजीव चौधरी, यह बीआरओ के वर्तमान अध्यक्ष हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7 है, ओलेरी कल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन है ए फूलों का अध्ययन, बी फलों का अध्ययन, सी सब्जियों का अध्ययन, डी मृदा का अध्ययन। साथियों, साइंस का बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यह साथियों ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। साथियों, ओलेरी कल्चर में सब्जियों का अध्ययन करने वाले विज्ञान को ओलेरी कल्चर कहते हैं। साथियों, जो इसमें फूलों का अध्ययन करने वाले विज्ञान को हम फ्लोरीकल्चर कहते हैं,
और साथियों फलों का अध्ययन करने वाले विज्ञान को हम पोमोलॉजी कहते हैं। साथियों मृदा का अध्ययन करने वाले विज्ञान को हम पेडोलॉजी कहते हैं। तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8 है, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किस पर विशेष जोर दिया गया था? ऑप्शन ए है बालिका शिक्षा पर, ऑप्शन बी उच्च शिक्षा पर, ऑप्शन सी प्राथमिक शिक्षा पर, ऑप्शन डी तकनीकी शिक्षा पर। जी हाँ साथियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। साथियों हंटर कमीशन की रिपोर्ट में प्राथमिक शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9 है, राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 21 जून, ऑप्शन बी 1 जुलाई, ऑप्शन सी 11 जुलाई, ऑप्शन डी 5 जून। साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। साथियों राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस यह 1 जुलाई को मनाया जाता है और साथियों 1 जुलाई को ही जीएसटी दिवस भी 1 जुलाई को मनाया जाता है। साथियों बात करें 21 जून की, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। बात करें 11 जुलाई की, 11 जुलाई को साथियों विश्व जनसंख्या दिवस या 11 जुलाई को मनाया जाता है। बात करते हैं 5 जून की, 5 जून को अंतर्राष्ट्रीय विश्व पर्यावरण दिवस या 5 जून को मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10 है, कालबेलिया नृत्य निम्न में से किस राज्य का है? ऑप्शन है ए गुजरात, बी राजस्थान, सी मध्य प्रदेश, डी बिहार। जी हाँ साथियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। साथियों कालबेलिया नृत्य राजस्थान का नृत्य है। साथियों कालबेलिया नृत्य का दूसरा नाम है, इसे सपेरा नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11 है, भारतीय संसद में शून्यकाल प्रारंभ होता है। ऑप्शन है ए प्रातः 10 बजे, बी प्रातः 11 बजे, सी मध्याह्न 12 बजे, डी प्रातः 9 बजे। जी हाँ साथियों, ये भी अच्छा प्रश्न है साइंस पॉलिटी का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। साथियों भारतीय संसद में शून्यकाल यह मध्याह्न 12 बजे प्रारंभ होता है और साथियों इसका समय होता है 60 मिनट या 1 घंटा होता है। साथियों यह शून्यकाल यह ब्रिटेन के संविधान से भारतीय संविधान में लिया गया है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12 है, किसी भी राज्य का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन है ए 21 वर्ष, बी 25 वर्ष, सी 35 वर्ष, डी 30 वर्ष। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। साथियों किसी भी राज्य का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। साथियों किसी भी राज्य का राज्यपाल, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति इन तीनों के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। साथियों 21 वर्ष पहले मतदान की उम्र 21 वर्ष थी, साथियों उसको घटाकर वर्तमान में 18 वर्ष कर दिया है। साथियों लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, जबकि साथियों राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13 है, भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? ऑप्शन है ए लाल मिट्टी, बी काली मिट्टी, सी चूनेदार मिट्टी, डी जलोढ़ मिट्टी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। साथियों भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा यह जलोढ़ मृदा होती है और साथियों यह जलोढ़ मृदा नॉर्थ इंडिया में पाई जाती है। साथियों बात करें काली मिट्टी की, तो साथियों काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है और साथियों काली मिट्टी का एक और नाम भी है, इसे स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहते हैं। साथियों काली मिट्टी में सबसे अच्छी खेती वह कपास की खेती होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 14 है, किस अधिवेशन में कांग्रेस 2 दलों गर्म दल व नरम दल में विभाजित हो गया था? ऑप्शन ए है लखनऊ अधिवेशन, ऑप्शन बी कोलकाता अधिवेशन, ऑप्शन सी बनारस अधिवेशन, ऑप्शन डी सूरत अधिवेशन। जी हाँ साथियों, इसका राइट आंसर ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। साथियों
कांग्रेस सूरत अधिवेशन में कांग्रेस दो दलों गर्म दल व नरम दलों में विभाजित हो गया था। बात करें साथियों सूरत अधिवेशन कब हुआ था, तो साथियों यह 1907 ईस्वी में हुआ था। साथियों बात करें इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो साथियों इसकी अध्यक्षता राखल दास बनर्जी ने की थी। बात करते हैं साथियों लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था, तो साथियों लखनऊ अधिवेशन यह 1916 ईस्वी में हुआ था और साथियों इसी में गर्म दल और दोनों दलों को एकजुट हो गए थे। साथियों लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता यह अंबिकाचरण मजूमदार ने की थी। बात करें साथियों कोलकाता अधिवेशन यह 1896 ईस्वी में हुआ था। बात करते हैं साथियों बनारस अधिवेशन यह सन 1905 ईस्वी में हुआ था। तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15 है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है। ऑप्शन ए है गुड़हल, ऑप्शन बी चमेली, ऑप्शन सी पलाश, ऑप्शन डी गुलाब। जी हाँ साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। साथियों उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प यह पलाश है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16 है, बीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन ए है साहित्य के क्षेत्र में, ऑप्शन बी चिकित्सा के क्षेत्र में, ऑप्शन सी विज्ञान के क्षेत्र में, ऑप्शन डी कृषि के क्षेत्र में। जी हाँ साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। साथियों बीसी राय पुरस्कार यह चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17 है, राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है। ऑप्शन है ए हैदराबाद, बी नोएडा, सी बेंगलुरु, डी पुणे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। साथियों राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान यह पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18 है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन ए है 1975, बी 1982, सी 1988, डी 1956। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। साथियों क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना यह 1975 ईस्वी में हुई थी। साथियों 1982 में नाबार्ड बैंक की स्थापना 1982 में हुई थी। साथियों बात करें 1988 में यानी सेबी की स्थापना यह 1988 ईस्वी में हुई थी और 1956 में साथियों LIC की स्थापना 1956 में हुई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19 है, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी घोषित किया गया था। ऑप्शन ए है 69वां संविधान संशोधन के द्वारा, बी 73वां संविधान संशोधन के द्वारा, ऑप्शन सी 70वां संविधान संशोधन के द्वारा, ऑप्शन डी 75वां संविधान संशोधन के द्वारा। जी हाँ साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। साथियों 69वां संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का घोषित किया गया था और साथियों यह संविधान संशोधन सन 1991 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से नदियों का देश किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए है भारत, बी पाकिस्तान, सी ब्राज़ील, सी बांग्लादेश, डी ब्राज़ील। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। साथियों नदियों का देश या बांग्लादेश को नदियों के देश के नाम से जाना जाता है। साथियों बात करें बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और बांग्लादेश की मुद्रा की बात करें तो साथियों वहाँ की मुद्रा टका है। तो साथियों आपको यह वीडियो कैसी लगी। साथियों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कमेंट करें और साथियों वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथियों कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके इन 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही हुए। तो मिलते हैं इसी